दोस्तों, जब भी हम मानव सभ्यता के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अफ्रीका के जंगल या फिर यूरोप की गुफाएं आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 4 लाख साल पहले, जब इंसान ने आग जलाना भी नहीं सीखा था, तब बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि पर मानव सभ्यता की उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी। जी हाँ, आज से 4 लाख साल पहले का इतिहास। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी लिखित किताब के हमें इस आदि मानवों के बारे में कैसे पता चला। और उससे भी बड़ा रहस्य, जब पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति फल फूल रही थी, तो उस समय हमारे बिहार में क्या चल रहा था। इतिहास की इस मिस्ट्री को आज हम पूरी तरह डिकोड करेंगे। चलिए टाइम मशीन के पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है पुरा पाषाण काल से। इस दौर का इंसान पूरी तरह खानाबदोश था। खेती का नामो निशान नहीं था। वो सिर्फ भारी खुरदुरे पत्थरों को उठाता था और जानवरों का शिकार करके उसका कच्चा मांस खाता था। इम्तियाज अहमद सर की किताब के मुताबिक इन आदि मानवों के सबसे पुराने ठिकाने हमें मिले हैं गया की जेठियन घाटी, राजगीर की पहाड़ियों और पश्चिमी चंपारण के शिवालिक जंगलों में। लेकिन तभी मौसम बदलता है। करीब 10,000 साल पहले इंसान मध्य पाषाण काल में कदम रखता है। अब यहां एक बड़ा वैज्ञानिक बदलाव आता है। इंसान समझ चुका था कि बड़े पत्थरों से शिकार करना मुश्किल है, इसलिए उसने पत्थरों को तराशना शुरू किया। उसने छोटे, नुकीले और धारदार औजार बनाए, जिन्हें साइंस की भाषा में माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें बिहार के मुंगेर जिले में मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली क्रांति यानी द रियल रिवॉल्यूशन आता है आज से लगभग 6000 साल पहले, नवपाषाण काल में। जी हाँ, अब इंसान ने गुफाएं छोड़ दी थीं। वो पहाड़ों के नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे बसने लगा था। उसने खेती शुरू की, पशुपालन शुरू किया और इतिहास में पहली बार इंसान भोजन बटोरने वाले से भोजन उगाने वाला बन गया। इस दौर के साक्ष्य हमें बिहार के मैदानी इलाकों में मिलते हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो इसके प्रमाण चिरांद यानी सारण, चेचर यानी वैशाली, सेनुआर यानी रोहतास, मनेर यानी पटना, पांडु यानी समस्तीपुर और ताराडी यानी गया से मिले हैं। इनमें सबसे दिलचस्प है सारण का चिरांद। यहां से हमें सिर्फ पत्थरों के नहीं बल्कि हिरन के सींगों और हड्डियों से बने अद्भुत औजार मिले हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन आदि मानवों को पेंटिंग का भी शौक था। जब आप कैमूर, नवादा, जमुई और खड़गपुर की पहाड़ियों में जाएंगे तो आपको गुफाओं पर इंसानों के नाचने और शिकार करने के चित्र मिलेंगे, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के इस प्रसिद्ध भीमबेटका जैसा दिखेगा। अब आते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े पेंच पर जहां अक्सर छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं। समय आता है ताम्र पाषाण काल का, जब इंसान ने तांबे का आविष्कार किया। इसी दौर में भारत में दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता जन्म लेती है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिंधु घाटी के अवशेष गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक तो मिलते हैं, मगर हमारे बिहार में हड़प्पा सभ्यता का एक भी सबूत नहीं मिला अभी तक। इम्तियाज अहमद सर की किताब साफ कहती है कि बिहार में कोई नया हड़प्पा जैसी बस्तियां नहीं मिली, लेकिन जो बस्तियां नवपाषाण काल से चली आ रही थीं, जैसे चिरांद और चेचर, वही आगे बढ़ती रहीं और समय के साथ उसकी संख्या में वृद्धि हुई। इसके बाद करीब 1000 साल ईसा पूर्व में आता है लोहे का आविष्कार, जिसने आगे चलकर मगध साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। तो दोस्तों, यह था हमारे बिहार का वो छुपा हुआ इतिहास, जब इंसान पत्थरों से अपनी तकदीर लिख रहा था। अक्सर हम इन कड़ियों को जोड़ना भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इन क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको इतिहास का यह खोजी अंदाज पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।